साथियों, आपको अवगत कराना है कि सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की सैलरी को अब मानव संपदा पोर्टल पर पेरोल सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षकों व कर्मचारियों को अपनी मासिक उपस्थिति माह में एक बार मानव संपदा पोर्टल पर अंकित करानी होगी। उपस्थिति अंकित होने पर ही संबंधित की सैलरी निर्गत की जाएगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिक्षकों व कर्मचारियों के अटेंडेंस डेटा को मानव संपदा पोर्टल पर कैसे फिल करना है। आइए अब जानते हैं अटेंडेंस डेटा फिल करने के स्टेप्स। साथियों, इस प्रोसेस को आप मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। सभी का तरीका एक जैसा ही है। सर्वप्रथम आपको मानव संपदा पोर्टल ओपन कर लेना है। इसके लिए गूगल सर्च में टाइप करेंगे http://ehrms.upsdc.gov.in/ और सर्च आइकन पर क्लिक कर देना है। आप मानव संपदा पोर्टल के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको EHRMS लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहां पर यूजर डिपार्टमेंट में बेसिक एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। यूजर आईडी और पासवर्ड के कॉलम में प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को अपना मानव संपदा कोड और पासवर्ड भरना है। इसके बाद कैप्चा कोड सही भरना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक का डिटेल इस प्रकार दिखने लगेगा। इस पेज पर आपको पेरोल टैब पर क्लिक कर देना है। पेरोल टैब पर क्लिक करने पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू में दो ऑप्शन मिल जाएंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। यहां पर आपको बेसिक एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करते ही आप पेरोल मैनेजमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको अटेंडेंस बटन पर क्लिक कर देना है। अगला पेज आपको इस तरह का मिल जाएगा, जिस पर दो बटन दिखाई देंगे, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डेटा। फिल अटेंडेंस बटन का प्रयोग अटेंडेंस फिल करने के लिए किया जाएगा, जबकि लॉक अटेंडेंस डेटा बटन का प्रयोग फिल की गई अटेंडेंस को लॉक करने के लिए किया जाएगा। यदि किसी माह में कोई कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो अटेंडेंस डेटा को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे लॉक अटेंडेंस डेटा बटन का प्रयोग कर उस माह की अटेंडेंस को लॉक कर दिया जाएगा। आइए अब अटेंडेंस डेटा को फिल करना सीखते हैं। इसके लिए फिल अटेंडेंस बटन को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एम्प्लॉय लिस्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर कार्यरत सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब बारी बारी से सभी का अटेंडेंस डेटा आपको फिल करना है। जो शिक्षक या कर्मचारी माह के किसी भी दिवस में अवकाश पर या अनुपस्थित नहीं रहे हैं, उनके लिए अटेंडेंस डेटा फिल नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आपको सौरभ का अटेंडेंस डेटा फिल करना है, तो इसके लिए आप सौरभ के सामने एड एडिट अटेंडेंस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको सौरभ का अटेंडेंस फॉर्म मिल जाएगा। यहां पर कुछ एंट्रीज पहले से भरी होंगी। आपको इस रेड बॉक्स में दर्शाई गई एंट्रीज को ही फिल करना है। लीव फ्रॉम के बॉक्स में उस डेट को भरना है जिस डेट से लीव ली गई है। इसके लिए आप बॉक्स के आगे 3 डॉट्स को क्लिक करके कैलेंडर को खोल सकते हैं या बॉक्स में मैन्युअली भी डेट फिल कर सकते हैं। डेट भर जाने पर वैलिड डेट का बॉक्स आएगा। इसमें आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार लीव टू के बॉक्स में वह डेट फिल करनी है जहां तक लीव ली गई है। नंबर ऑफ लीव डेज का बॉक्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। रीजन ऑफ लीव के बॉक्स में आपको टाइप ऑफ लीव सिलेक्ट करना है, जैसे कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, चाइल्ड केयर लीव, एटसेट्रा। लीव स्टेटस के बॉक्स में आपको सैंक्शनड लीव, नॉन सैंक्शनड लीव या अनऑथराइज्ड लीव के ऑप्शन मिलेंगे। उचित ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिमार्क्स के बॉक्स में आपको लीव से रिलेटेड
रिमार्क लिखना है। रिमार्क लिखते समय विशेष चिन्हों जैसे ब्रैकेट आदि का प्रयोग नहीं करना है। सभी बॉक्स सावधानी पूर्वक फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आपने सभी बॉक्स सही फॉर्मेट पर फिल किए होंगे तो सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज आपको मिल जाएगा। यहां आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आप वापस अटेंडेंस फॉर्म के पेज पर पहुंच जाएंगे। संबंधित शिक्षक या कर्मचारी की शेष लीव्स भी इसी प्रकार भरी जा सकती हैं। किसी अन्य शिक्षक या कर्मचारी का अटेंडेंस डेटा फिल करने के लिए बैक बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप वापस एम्प्लॉय लिस्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार अन्य शिक्षक या कर्मचारियों का लीव डेटा या अटेंडेंस डेटा फिल किया जा सकता है। संबंधितों का अटेंडेंस डेटा फिल हो जाने पर आपको बैक बटन पर क्लिक कर देना है। बैक बटन पर क्लिक करते ही आप अटेंडेंस मेनू पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको लॉक अटेंडेंस बटन का प्रयोग कर अटेंडेंस डेटा को लॉक करना है। इसके लिए लॉक अटेंडेंस डेटा बटन को क्लिक कर देना है। लॉक अटेंडेंस डेटा बटन पर क्लिक करने पर आप लॉक एम्प्लॉय अटेंडेंस पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपके द्वारा फिल किया गया डेटा प्रदर्शित होगा। एक पेज पर अधिकतम 10 एंट्रीज प्रदर्शित की जा सकती हैं। 10 से अधिक एंट्रीज होने पर आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का उपयोग कर सभी एंट्रीज देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सभी एंट्रीज को चेक कर लेना आवश्यक है क्योंकि डेटा एक बार लॉक हो जाने के बाद कोई परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। यदि आप किसी शिक्षक या कर्मचारी की कोई एंट्री डिलीट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय लिस्ट पेज पर ऐड और एडिट अटेंडेंस ऑप्शन का प्रयोग कर डिलीट कर सकते हैं, जिसका तरीका आपको इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। यदि प्रदर्शित डेटा में कोई त्रुटि नहीं है तो डेटा को फाइनली लॉक करने के लिए आपको लॉक बटन पर क्लिक कर देना है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि इस पेज पर लॉक बटन पर क्लिक करने पर डेटा पूर्ण रूप से लॉक हो जाएगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। लॉक बटन पर क्लिक करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आर यू श्योर, अर्थात क्या आप डेटा लॉक करना चाहते हैं। श्योर होने पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने पर आपको सक्सेसफुली लॉग्ड का मैसेज मिल जाएगा। यहां पर फिर से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने पर आप अटेंडेंस लॉक्ड स्टेटस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज का प्रिंट प्राप्त करने के लिए आपको प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यदि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं तो कीबोर्ड पर कंट्रोल और पी बटन एक साथ दबाकर इसका प्रिंट पेपर पर निकाल सकते हैं, और यदि आप मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सेव एज पीडीएफ ऑप्शन का प्रयोग कर मोबाइल में पीडीएफ सेव कर सकते हैं, जिसका बाद में प्रिंट पेपर पर ले सकते हैं। अब प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को इस प्रिंटेड पेज पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बीआरसी पर जमा कर देना है। बेहतर होगा कि इसकी एक प्रति आप विद्यालय में भी सुरक्षित रख लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप द्वारा अटेंडेंस डेटा भरते समय कोई त्रुटि हो गई है तो संबंधित शिक्षक या कर्मचारी की उस एंट्री को डेटा लॉक करने से पहले डिलीट कैसे करेंगे। इसके लिए आपको बैक बटन और फिल अटेंडेंस बटन का प्रयोग करते हुए एम्प्लॉय लिस्ट पेज पर आ जाना है। अब इस पेज पर जिस शिक्षक या कर्मचारी की एंट्री डिलीट करनी है उसके सामने ऐड या एडिट अटेंडेंस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। संबंधित शिक्षक या कर्मचारी का अटेंडेंस फॉर्म खुल जाएगा। अब इस पेज पर सबमिट बटन के नीचे अटेंडेंस फील्ड बार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही
अटेंडेंस फील्ड का पेज खुल जाएगा। इस पेज पर संबंधित शिक्षक या कर्मचारी के सामने डिलीट के आइकन पर क्लिक कर देना है। डिलीट आइकन पर क्लिक करते ही आपको डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज मिल जाएगा। यहां पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है और पूर्व में बताए गए तरीके से डेटा को लॉक कर देना है। अगले वीडियो तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। जय हिंद।